हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। सो बेसिकली अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक्सप्रेशंस पे जो है वर्क कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशंस दोस्तों क्या होता है, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया होगा तो उसमें कई सारे एक्सप्रेशंस ऐसे रहते थे जो हम लोग का एनिमेशन पे काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करते थे हम लोग को, है ना। तो हम लोग बेसिकली अभी जो है उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं और क्या क्या हम लोग को यहाँ पे यूज़ हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले क्लास में दिखाया था कि स्टेप्स के मैंने एक सीन क्रिएट करके रखा है, तो मैं वापस इसको क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो उसको क्रिएट कर सकते हो। कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड नोड लिया है, ये भी एक बैकग्राउंड नोड है। ऊपर वाले को मैंने रेड कर दिया, पीछे वाला जो है वो ब्लैक था, और ये जो है ये मर्ज नोड के साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। अब मैं जाता हूँ वापस से इसमें ट्रांसफॉर्म में फिर से एक जो है नोड लगाता हूँ, तो एक्स सॉरी इस शिफ्ट स्पेस बार और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ एक्स एफ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ गया और इसको मैं ड्रैग करके इस पे डालता हूँ। तो देखो ड्रैग जैसे मैं इसके ऊपर करूँगा दोस्तों, यहाँ पे कोई भी नोड यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो रहा है। तो ज्वाइंट अगर आपको किसी भी कहीं भी बीच में अगर आपको नोड को ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेप से ज्वाइंट इसके बीच में आ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और जैसे मैं ट्रांसफॉर्म में क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है बेसिकली, और हर एक ऑप्शन में दोस्तों जो है मैं एक्सप्रेशंस अपने हिसाब से डाल सकता हूँ, और जैसे चाहे उसको ऐसा एनिमेट कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर में डाल के देखते हैं, यानी पोजीशन पे। तो मुझे चाहिए कि पोजीशन पे ऐसा हो कि पोजीशन जस्ट रैंडम हो, यानी शेकी शेकी टाइप का मुझे इसमें डालना है एनिमेशन। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक एक की फ्रेम करके ऐड कर सकता हूँ, या फिर दूसरी चीज़ जो है कि मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दूंगा और वो अपने हिसाब से मुझे एनिमेशन करके दे देगा, है ना। अच्छा, अब एनिमेशन और एक्सप्रेशन में दोस्तों फ़र्क ये है कि अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन करूँगा तो मुझे फ्रेम टू फ्रेम करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं 20 फ्रेम का एनिमेशन कर रहा हूँ तो मैं 20 फ्रेम पे एनिमेशन करके छोड़ दूंगा। अगर मुझे अचानक से रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे 50 फ्रेम और करना है तो मुझे फिर से यहाँ पे जाके 50 फ्रेम को जो है बढ़ाना पड़ेगा। लाइक इसको मेरे को 70 फ्रेम करना पड़ेगा, फिर से इसको भी 70 फ्रेम करना पड़ेगा, और फिर से जो है जो बाकी का 50 फ्रेम मेरा बच गया था उसको मुझे फिर से एनिमेट करना पड़ेगा। तो ये जो एक इशू है दोस्तों इसके साथ आता है जब भी हम लोग एनिमेशन करते हैं। बट अगर आपको पता है कि नहीं मुझे शेकी वाला जो मूवमेंट है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चाहिए, तो हम लोग जो है एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और एक्सप्रेशन जो है दोस्तों वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं अभी जैसे 70 फ्रेम का यहाँ पे एनिमेशन अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और अगर अचानक से उसको मैं बढ़ा दूँ कमा दूँ तो उससे एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मैं उसको ड्यूरेशन दूंगा उतना मैं वो मुझे जो है एनिमेशन करके देगा। तो यहाँ पे जाके मैं 20 करता हूँ, और जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म में क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं सेंटर में राइट क्लिक जैसे मैं करूँगा, यहाँ पे दोस्तों देखो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मॉडिफाई विद देखना है, और दूसरा जो है एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है। तो मॉडिफाई विद जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ सेम यहाँ पे एक्सप्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन में क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है इसमें ऑलरेडी इसमें जुड़ चुका है, और एक्सप्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा मॉडिफायर में। जैसे मॉडिफायर में जाऊँगा देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का लिस्ट है कि एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग जो है यहाँ से आप लोग कर सकते हो, बट मैं ये वाला एक्सप्रेशन आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको इजी वाला दिखाऊंगा। ये थोड़ा हार्ड वाला एक्सप्रेशन हो जाता है, तो इसको मैंने बस दिखाया किस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन पुट अप करके यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे वापस से जाके मैं यहाँ पे करूंगा रिमूव एक्सप्रेशन 1, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से हट जाएगा। आप देखोगे मॉडिफायर अभी यहाँ से डिजेबल हो गया। तो राइट क्लिक करूंगा मैं सेंटर पे, और यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफाई विथ, और यहाँ पे जो हम लोग को देखना है वो है बेसिकली शेक। तो जैसे मैं शेक पे क्लिक करूंगा, अब मैं एक बार के लिए आपको प्ले करके दिखाऊँ तो देखो ये स्टेप से ये शेक हो रहा है, दिख रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है एनिमेशन यहाँ पे लेना चालू कर दिया है, इसमें मुझे कुछ एनिमेशन नहीं करना पड़ा। शेक का मतलब है कि वो रैंडम कुछ भी एनिमेशन कुछ भी पोजीशन जो है वहाँ पे वो ले लेगा। मुझे बस ये देखना है कि जो इसका वैल्यूज़ है उसको अगर मैं ऊपर नीचे कर सकूँ तो कैसे मैं करूँगा, है ना। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 20 फ्रेम का भी यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, लाइक मैं इसको कर दूँ 200 फ्रेम, और इसको भी कर दूँ मैं 200 फ्रेम, तो अब जो है दोस्तों देखोगे कि 200 फ्रेम कर तो दिया मैंने। अब अगर मैं फिर से प्ले करूंगा तो देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार के लिए मैं इसको क्लिक करके इधर लेके आ जाऊँ तो ये रेंज सिलेक्ट हो गया मेरा। हाँ, अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो अब ये जो है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कितना भी आप लंबा कर लो फ्रेम्स का रेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना उसको लंबा दोगे उस हिसाब से वो इसको अरेंज कर लेगा, है ना। अच्छा, अब जैसे कि मुझे इसको एडजस्ट करना है कि कम ज़्यादा हिल रहे ज़्यादा हिल रहे, जैसा भी मुझे इसको मूवमेंट देना है तो वो कैसे करूँगा वो मैं देख लेता हूँ। सेम यहाँ पे मॉडिफायर के अंदर आऊँगा, जैसे मैं तो मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे दोस्तों को रैंडम सीड्स है। मतलब अगर आपको और थोड़ा रैंडमाइज है तो क्लिक करते देखो ये अपने हिसाब से रैंडमाइज सीड जो है उसको लेते रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो स्मूथनेस है बाय डिफॉल्ट देखो ये काफ़ी स्मूथ यहाँ पे एनिमेशन दे रहा है। अगर मुझे चाहिए कि एकदम अनस्मूथ वाला एनिमेशन दे तो इसको स्मूथ को मैं कम कर दूंगा। आप देखो किस टाइप का एनिमेशन देगा, देखो दिख रहा है।
मतलब बहुत ज़्यादा जर्की जो है वो एनिमेशन मुझे यहाँ पे देगा। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पे मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट है, ये जितना दोस्तों पास पास रहेगा ये उतना कम मूवमेंट होगा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इधर जर्की हो रहा है, तो देखो मैंने इन दोनों को पास पास कर दिया, मतलब जो रेंज है मैंने इसको मूवमेंट होने का वो कम कर दिया, दिख रहा है स्टेप से। अगर मैं मिनिमम कम कर दूंगा तो देखो स्टेप से वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है। अगर मैं राइट को उसको मुड़ा दूंगा देखो ये राइट साइड में ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है। अगर मैं दोनों को एकदम बीच में ला के रख दूँ तो देखो एकदम कम मूवमेंट। अगर आपको स्टेप से कोई चीज़ कांपते हुए चाहिए, दिख रहा है, तो कितना अच्छा यहाँ पे एनिमेशन आपने यहाँ पे बना दिया सिर्फ इसको एक्सप्रेशन एक डाल के। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से आप जैसा चाहे वैसे रैंडम सीट्स वगैरह आप ऊपर नीचे करके कर सकते हो। आप स्मूथ करोगे तो देखो जितने करोगे तो स्मूथ स्मूथ हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं जूम करके दिखा दूँ, देखो एनिमेशन कब काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना स्मूथ चाहिए, दिख रहा है स्टेप से। तो इस हिसाब से जैसा चाहे आप वैसे इसमें खेल सकते हो। अच्छा सेम चीज़ जो है मैं यहाँ पे आऊँगा वापस से टूल्स में, और यहाँ से एक बार के लिए मैं सेंटर से हटा देता हूँ एक्सप्रेशन, मुझे एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, रिमूव शेकर हटा देता हूँ मैं। अच्छा अब जो है हम लोग रोटेशन पे भी देख लेते हैं, यानी एंगल पे। अगर मुझे चाहिए कि ये जो है ऐसे स्टेप से रैंडम मूवमेंट इसका होते रहे, तो राइट क्लिक यहाँ पे करूँगा मैं, यहाँ पे जाके मैं करूँगा इसको मॉडिफाई विद, यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा शेक। ठीक है, एक बार के लिए प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि ये ना के बराबर हो रहा है और एकदम कम हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे एकदम कम यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। सो बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने रेंज जो दिया है वो अभी तक यहाँ पे रेंज मैंने दिया नहीं है, तो रेंज को जाके मुझे वहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, तब जो है सही से हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आऊँगा मॉडिफायर, यहाँ पे देखोगे रेंज जो है मिनिमम मैक्सिमम 1 डिग्री का ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यूज़ है कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे होती है, तो अब देखो 1 डिग्री अगर कोई भी चीज़ रोटेट होगी तो मुझे उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखने वाला। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार क्यों साइड कर लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 90। अब देखो जब मैं इसको मूवमेंट करूँगा तो ये ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, दिख रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि दोस्तों आपको जितना चाहिए आप उतना यहाँ पे रेंज इसका बढ़ा दो अपने हिसाब से, और यहाँ पे अपने हिसाब से देख लो कि जैसा आपको रेंज चाहिए ना। स्मूथनेस कम चाहिए तो कम करो, देखो स्टेप से ज़्यादा, दिख रहा है। स्मूथ जितना करोगे उतना ही स्मूथ हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों जैसा चाहिए वैसा भी यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल सकते हो, रेंडमाइज कर सकते हो। अच्छा आपको चाहिए कि नहीं ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है डिसेबल करना चाहता हूँ, तो मॉडिफायर में जाके यहाँ पे दोस्तों इसको देखो आप ऑफ करोगे तो अब देखो इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं होगा। ठीक है, बट ये टेम्पररी ऑफ है, ये परमानेंट ऑफ नहीं हो रहा है यहाँ से। तो अगर आपको परमानेंटली इसको हटाना है तो यहाँ पे एंगल में जाकर राइट क्लिक करके आपको करना है रिमूव शेक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ वापस से 0, तो एंगल हो गया 0। अच्छा अब मैं चाहता हूँ ऐसा हो कि ये जो है कंटिन्यूसली रोटेट होते रहे, लेफ्ट साइड राइट साइड जैसा भी हो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो राइट क्लिक करूंगा एंगल पे और यहाँ पे जाके मैं करूंगा एक्सप्रेशन पे क्लिक। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे पास देखो एक छोटा सा यूँ यहाँ पे एक लाइन आ गया, और यहाँ पे मैं जो है एक्सप्रेशन अपना पुटअप कर सकता हूँ, जैसे कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे कि एक्सप्रेशन जो है हम लोग यहाँ पे पुटअप करते थे, तो सेम एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे मैं पुटअप कर सकता हूँ। तो मुझे लिखना है यहाँ पे जाके टाइम और मल्टीप्लाई बाय 10, सेम जैसा हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे सेम यहाँ पे वैसी है। मतलब हर सेकंड में ये 10 डिग्री जो है ये रोटेट होता रहेगा। डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एंगल की वैल्यू है। अगर यही चीज़ मैं पोजीशन में डालता तो हर सेकंड जो है ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, फिर 10 पॉइंट जो है वो मूव होता। टाइम का मतलब ये है कि हर सेकंड में कितना मूव होगा मुझे यहाँ पे बताना है। 10 का मतलब है कि 10 डिग्री हमेशा ये मूव होगा हर सेकंड, है ना। अब एक बार के लिए प्ले करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मूव होना चालू हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है तो यहाँ पे जाके आप कम कर लो, यहाँ पे लाइक 5 कर लो या फिर 8 कर लो या फिर 2 कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं अगर मूव करके दिखा दूँ आपको तो देखो स्टेप से ये कंटिन्यूस मूवमेंट मुझे देगा। तो ये जो है दोस्तों ये काफ़ी हद तक हम लोगों को काम आता है जब हम लोग जब हम लोग किसी कंटिन्यूस मूवमेंट को चाहते हैं, है ना। लाइक अगर मुझे कोई सर्कल बनाना है और इस टाइप का कोई कंटिन्यूस मूवमेंट है, घड़ी हो गया तो वहाँ घड़ी में भी जो है कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, तो उस टाइम जो है हम लोग स्टेप्स इसको क्रिएट कर सकते हैं ना। अच्छा अब जैसे कि ये राइट साइड घूम रहा है मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिंपल टाइम के समझा के माइनस लिख दूंगा, और अब मैं जब इसको घुमाऊंगा तो देखोगे ये अब उल्टा घूम रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाने के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है वो आपके ऊपर है, माइनस सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैथमेटिकल दोस्तों कैलकुलेशन है, जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा यहाँ पे आप अपने हिसाब से पुटअप करते जाओ, और ये जो है अपने हिसाब से एक्सप्रेशन यहाँ पे लेते रहेगा। ठीक है, अच्छा सेम चीज़ जो है मैं सेंटर के साथ भी कर सकता था, पर सेंटर के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इस पर करूँगा तो ये क्या होगा ना कि ये कुछ सॉरी ये जो होगा ना कि ये स्टेप से मूव होते 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 बाहर ही चला जाएगा, तो उसका कोई मतलब था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको आपको रोटेशन में करके दिखाया। तो ये था बेसिकली दोस्तों किस तरह से हम लोग जो है एक्सप्रेशन को सेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वैसे और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैकर वगैरह मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को नए नए चीज़ें यहाँ पे दिखाते जाऊँगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों बेसिक से एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग टाइम का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे
जो रैंडमनेस था वो रैंडमनेस का भी हम लोगों ने यूज़ किया सिंपल एक्सप्रेशन के साथ। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।